कि आप लोगों को ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 में से कौन सा सबसे ज़्यादा बेहतर लगा, कमेंट ज़रूर करें। नमस्कार दोस्तों, एक बहुत ही सुंदर नक्शा मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं। जैसे कि बात करें सबसे पहले यहां पर प्लॉट डिटेल्स की, तो आप लोग देख सकते हैं प्रॉपर 22 फीट बाई ये 60 फीट का आज का हमारा प्लॉट का साइज़ है, जिसमें स्क्वायर फीट की बात करें तो 1320 और गज की बात करें तो 146 गज का ये टोटल प्लॉट है, जो कि दो साइडेड रोड का है। एक लेफ्ट में रोड है यानी कि आपका नॉर्थ में, और एक फ्रंट से घर की मेन एंट्री रहेगी यानी कि वेस्ट फेसिंग, ये आपका मेन प्लॉट हो गया। उसके बाद आपके साउथ में तो किसी दूसरे की प्रॉपर्टी, इधर विंडो नहीं देनी है, बैक में भी विंडो नहीं देनी है। अब मोस्ट कॉमन चीज़ आ जाती है जो मैं हर बार बताता हूँ किसी भी प्लॉट को डिज़ाइन करने से पहले, वो है उस प्लॉट की रिक्वायरमेंट कि आपको उसमें बनाना क्या क्या है। दोस्तों ये बहुत ही छोटी सी चीज़ लग सकती है आपको, लेकिन रिक्वायरमेंट एक ऐसी चीज़ है, अगर आप लोगों ने ये सही नहीं पकड़ी कि आपको बनाना क्या क्या है, तो आपका नुकसान 100% तय है, होगा ही होगा, चाहे आपका काम चल चुका है साइट पर या नहीं चला है। अब जैसे कि आज के इस प्लॉट की रिक्वायरमेंट क्या है, क्लाइंट ने मांगा है कि मुझे स्पेशियस नक्शा चाहिए। अब यहाँ पर वास्तु की बात करें, वास्तु का उन्होंने इतना नहीं बताया, बोला 50-50 मुझे चल जाएगा, लेकिन मेरा नक्शा खुला डुला स्पेशियस अच्छा से अच्छा होना चाहिए। ठीक है जी। बात करें क्या क्या बनवाना, उन्होंने बोला कि जी 2 बेडरूम चाहिए जिसमें दोनों में अटैच टॉयलेट चाहिए, और ड्रेसिंग रूम दोनों में बन जाए तो ठीक, नहीं तो एक में बना देना। उसके बाद लिविंग एरिया कॉमन आपका पाउडर रूम चाहिए, एक लॉबी डाइनिंग किचन के साथ में वॉश एरिया चाहिए, स्टेयरकेस घर के बाहर से, एक गाड़ी पार्किंग और फ्रंट में लॉन एरिया भी चाहिए। तो चलेंगे देखते हैं इस 1320 वर्ग फुट 22 बाई 60 में नक्शा किस तरह से बनाया गया है। तो दोस्तों 22 फीट बाई 60 फीट के एरिया में आपके सामने है ये नक्शा, जो वास्तु और नॉन वास्तु को मिक्स करके बनाया गया है। सबसे पहले अगर किसी मेरे भाई को ये नक्शा पसंद आ जाए और इसके हिसाब से घर बनाना चाहते हैं, तो मैं आप लोगों से बोलूँगा पहले यहाँ पर 1 मिनट रुक जाएं, इस नक्शे को पूरा समझ के जाएं कि इस नक्शे के अंदर क्या ऐसी चीज़ें हैं जो गलत है वास्तु हिसाब से, क्या सही है, और क्या ये नक्शा बनाने लायक है या नहीं। क्लियर है? चलेंगे दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर घर में एंट्रेंस की बात करें तो यहाँ पर दिया गया है 9.5 फीट का मेन गेट। अब यहीं पर रुक जाइए, क्योंकि अगर आप लोग यहाँ से एंट्री करने जा रहे हैं तो ये महावास्तु दोष है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग बोलेंगे पहला ही वास्तु दोष है। दोस्तों देखो, आप अपना चैनल सिविल यूजर्स देख रहे हैं, यहाँ पर मैं आपको सारी डिटेल ओपन बताता हूँ। ऐसा नहीं है कि नक्शा मैंने बनाया तो मैं अपने नक्शे की अच्छाइयाँ बताऊँगा। जी नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग, एक कॉमन इंसान अपने मकान के अंदर 25-40 लाख रुपए लगाने जाएगा, तो मैं उसे सही जानकारी बिना दूँ तो ये दोस्तों बहुत गलत होगा। अब देखो, यहाँ पर ये जो गेट है वो गलत क्यों है वास्तु के हिसाब से। अगर किसी को नॉन वास्तु जाना है तो जा सकता है, लेकिन जो लोग वास्तु के हिसाब से बनाना चाहते हैं और बनाने जा रहे हैं, उनके लिए बता दूं कि अगर वेस्ट फेसिंग मकान है या कोई सा भी फेसिंग जैसा भी आपका बन रहा है, अगर आप यहाँ पे साउथ वेस्ट की साइड में अपना गेट देते हो तो वो वास्तु के हिसाब से गलत होता है। ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब जैसे ही इसे आगे बढ़ेंगे, आपका लेफ्ट साइड में दोस्तों यहाँ पर ये एक लॉन एरिया मिल जाता है। अब इसका क्या यूज़ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज़ है, आगे बताऊंगा। और दोस्तों नक्शे के अंदर कुछ कमियां हैं जो इंपॉर्टेंट है, जानना ज़रूरी है, वो भी ध्यान से सुनेंगे वीडियो के एंड में। उसके बाद आगे चलते हैं, आपको यहाँ पर 2 चीज़ें मिलती हैं, एक स्टेयरकेस और एक पार्किंग। अब स्टेयरकेस आपकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, वास्तु के हिसाब से एकदम परफेक्ट है, ठीक है। अंडर स्टेयर पार्किंग आ रही है तो वास्तु के हिसाब से बिल्कुल ठीक है। कुछ लोगों का यहाँ पर सवाल हो सकता है कि क्या हम लोग सेप्टिक टैंक वास्तु के हिसाब से यहाँ पर अंडर पार्किंग बना सकते हैं या नहीं। यहाँ पर बना सकते हैं या नहीं दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं बनानी है। आगे बताऊंगा क्यों नहीं बनानी है। अब जैसे ही एंट्री करते हैं इस वाले मेन डोर से, यहाँ से एंट्री करेंगे तो लेफ्ट में आपका एक बेडरूम मिल जाता है, जो कि 11 फीट बाई 13 फीट का बनाया गया है। फ्रंट में आपका बेडरूम की विंडो भी दे दी गई है, ठीक है जी। अब दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ आ जाती है, अगर हम दोनों चीज़ों को इंटरचेंज कर दें, मतलब कि बेडरूम उठ के आपका इधर आ जाए यहाँ पर स्टेयरकेस पार्किंग की जगह, और स्टेयर कार पार्किंग आपकी यहाँ पे आ जाए बेडरूम की जगह। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर जब ये लेफ्ट में आ जाएंगे तो आपके लोगों की घर की मेन एंट्री पार्किंग सीढ़ियाँ नॉर्थ वेस्ट में आ जाएंगी, और वास्तु के हिसाब से बेडरूम मकान मालिक का जो होना चाहिए वो साउथ वेस्ट में यानी कि राइट साइड में आ जाएगा, तो वास्तु के हिसाब से परफेक्ट है। सवाल आता है तो क्या ये जो बेडरूम आपने बनाया है ये वास्तु के हिसाब से गलत है? जी नहीं, ये भी सही है, लेकिन ज़्यादा सही हो जाता बेडरूम, मास्टर बेडरूम अगर इस साइड में आ जाता। क्लियर है? चलेंगे दोस्तों आगे की तरफ। यहाँ पर आपको बेडरूम के साथ में एक अटैच ड्रेसर मिल जाता है, साथ में आपको एक और टॉयलेट भी अटैच मिल जाता है।
जो कि लेफ्ट साइड में रोशनदान यानी कि वेंटिलेटर दिया गया है और बहुत ही अच्छा स्पेशियस साइज 5x7 का ये बनाया गया है। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर से बाहर आते हो बेडरूम से तो आपको बहुत ही अच्छा कॉमन एक लिविंग एरिया मिल जाता है, जो पर्सनल आप लोगों के गेस्ट वगैरह आते हैं आप लोग यहाँ पर अपनी सिटिंग करा सकते हैं और काफ़ी बड़ा एरिया है, 15x14 का दिया गया है। उसके बाद यहाँ से आगे चलते हैं, कॉमन एरिया के लिए ही आपको एक पाउडर रूम दे दिया गया है जिसको मैंने शॉर्ट में पी रूम लिखा हुआ है, जिसका एरिया 5 फीट बाई 5 फीट 3 इंची का है। लेफ्ट में आपको रोशनदान दे दिया गया है। उसके बाद जैसे ही दोस्तों आगे चलते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छा 15 फीट बाई 11 फीट का डाइनिंग एरिया भी दिया गया है। दोस्तों यहाँ पर 1 मिनट रुकेंगे, आपका जो ये लिविंग डाइनिंग का एरिया है ये दोनों कंबाइंड, इनको हम कितने अच्छे तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं मैं आगे आपको दिखाना चाहूँगा, तो बिल्कुल ज़रूर से देख करके जाइएगा। चलेंगे दोस्तों आगे। अब यहाँ पर जैसे ही हम लोग आगे चलते हैं ये आपका लेफ्ट में बेडरूम आता है। दोस्तों एक चीज़ बोलूँगा, आपको नक्शा अच्छा लग रहा है प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करेंगे, जैसा भी लग रहा है। किसी को नक्शा बनवाना है मेरा नंबर आपके सामने कांटेक्ट कर सकते हैं, किसी को पीडीएफ डाउनलोड करनी है आज के नक्शे की तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है। चलेंगे यहाँ पर बेडरूम के साइज़ की बात करें तो 11 फीट बाई 14 का बेडरूम का साइज़ है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर बड़ी अलमीरा भी दी गई है, बड़ी कबर्ड है, सामने आपका एलसीडी का पॉइंट भी दिया गया है। यहाँ पर आपको लेफ्ट में ये विंडो भी मिल जाती है क्योंकि इस साइड में रोड है, और एक ये दोस्तों वेंटिलेटर दिया गया है जो कि टॉयलेट का है, यहाँ पर ये अटैच है इस वाले हमारे बेडरूम के साथ। अब यहाँ पर जैसे ही आप लोग बेडरूम से बाहर आते हैं तो किचन में एंट्री करेंगे। किचन का एरिया देख सकते हैं 9 फीट 1.5 इंची बाई 9 फीट 7.5 इंची का है। और बात करें वास्तु की तो साउथ ईस्ट में आप लोगों की किचन आ रही है, एकदम ठीक है। उसके बाद ये वाला जो टॉयलेट बनाया गया बेडरूम के साथ दोस्तों, ये वाला टॉयलेट गलत है। तो क्या पाउडर रूम भी गलत है दोस्तों? जी हाँ दोस्तों, पाउडर रूम 50% गलत भी है और 50% सही भी है। चलेंगे नेक्स्ट, आपका पीछे एक वॉश एरिया भी यहाँ पर दिया गया है किचन में। दोस्तों बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि ये वॉश एरिया क्या होता है। दोस्तों ये वॉश एरिया है, वॉशिंग मशीन रखी जाएगी, कपड़े वगैरह धोने के लिए काम में ली जाएगी। क्लियर है यहाँ तक? तो चलेंगे दोस्तों, अब यहाँ पे बात करेंगे नक्शे के डिसएडवांटेज यानी कि क्या इसमें कमियां हैं। सबसे पहला जो हमारा सवाल था कि लेफ्ट में मैंने यहाँ पर आपको ये लॉन एरिया बताया था और ये बताया था कि सेप्टिक टैंक यहाँ पर क्यों नहीं बनाया जा सकता। दोस्तों साउथ वेस्ट में यहाँ पर लिक्विड नहीं आता है कभी भी, तो इसीलिए सेप्टिक टैंक नहीं बनाया जाता। ये नॉर्थ वेस्ट की जो डायरेक्शन है यहाँ पर सेप्टिक टैंक बनाया जाता है, तो इस एरिया में बहुत ही अच्छा रहेगा अगर आप लोग सेप्टिक टैंक बनाएं वास्तु के हिसाब से। पहली चीज़ क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट वास्तु दोष की बात करेंगे। कभी भी सोते वक्त आप लोगों का हेड नॉर्थ में नहीं होना चाहिए जैसा इसमें लगाया गया है इस दिशा में। अब आप लोग बोल सकते हैं जी आपने क्यों लगाया है, क्योंकि देखिए दक्षा क्लाइंट को 50-50 वास्तु के हिसाब से चाहिए था, स्पेशियस चाहिए था ज़रूरतों को मद्देनज़र रखते हुए, इसीलिए मैंने लगाया। ये इतना बड़ा वास्तु दोष नहीं है, इसको चेंज किया जा सकता है। अब हम लोग आगे चलते हैं लिविंग एरिया के बारे में। दोस्तों मैं अभी बताऊँगा, अब जैसे हम वास्तु दोष के बारे में बात करें, बहुत ही अच्छी चीज़ मैंने यहाँ पर बनाई है। आगे चलते हैं दोस्तों, यहाँ पर कुछ इंटीरियर्स के बारे में बात की जाएगी, जैसे कि अब बेड का हेड कहाँ पे होना चाहिए। सबसे बेस्ट होता है साउथ में। दोस्तों देखो एंट्री करते ही यहाँ पर बेड मिल रहा है और साउथ में हेड है, लेकिन वास्तु के हिसाब से तो सही हो गया। आपकी समस्या बन जाती है कि एंट्री करते ही आप लोगों का ये बेड दिख रहा है, जो कि कभी भी नहीं दिखना चाहिए। क्लियर है? अब उसके बाद हम लोग यहाँ पे वापस आते हैं, किचन के इंटीरियर की बात करेंगे। हमेशा सिंक नॉर्थ में होना चाहिए, जो कि बिल्कुल ठीक लगाया गया है किचन के अंदर। अब गैस की बात करें तो वो हमेशा ईस्ट में होनी चाहिए और फ्रिज हमेशा साउथ की वॉल पर होना चाहिए। तो दोस्तों फाइनली बात करेंगे लॉबी के लिए। तो ऑप्शन 1 में लॉबी आप लोग कुछ इस तरह से डिज़ाइन कर सकते हो, जिसमें कि आपका बीच में वॉल का पार्टीशन रहेगा। तो एक तरफ आप लोगों का ये इस तरह से लिविंग एरिया बन सकता है और एक तरीके से आपका यहाँ पर डाइनिंग एरिया बन सकता है। अब इसका फ़ायदा क्या है, जब यहाँ पर आपकी वॉल आ जाती है बीच में तो आप लोगों की एक प्राइवेसी बनी रहती है, कोई भी बंदा आसानी से इसके आर पार नहीं देख सकता है। लेकिन इसका एक नुकसान भी है। नुकसान क्या है वो अभी नहीं समझ पाएंगे, अगले वाले ऑप्शन में समझाता हूँ। तो दोस्तों ये था ऑप्शन नंबर 1 और ये है ऑप्शन नंबर 2, जिसमें हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पर वॉल की जगह पर ये वुडन पार्टीशन लगा दिया है। अब वुडन पार्टीशन इसलिए लगाया गया है ताकि लॉबी को और भी सुंदर बनाया जा सके। पिक्चर आपके सामने है, आप लोग देख सकते हैं लॉबी सुंदर कैसे लगेगी अगर वुड पार्टीशन लगा दिया गया तो। लेकिन अब यहाँ पर इसका एक नुकसान भी आ जाता है।
अगर प्राइवेसी की बात करें तो इस वाले पोर्शन में ऑप्शन नंबर 2 में प्राइवेसी खत्म हो जाती है, क्योंकि वुडन पार्टीशन के थ्रू आराम से आर-पार देखा जा सकता है, जैसे कि यहाँ पर। लेकिन इसका वॉल का नुकसान ये नहीं है कि आपका आर-पार देखा जा सकता है, तो यहाँ पर एक पॉइंट इसे मिल जाता है। लेकिन अब दूसरा पॉइंट ये भी आ जाता है कि अगर हम लोगों को कभी इसको रिमूव करना हुआ तो बहुत ही आसानी से हम लोगों को रिमूव कर सकते हैं। लेकिन इसका नुकसान ये आ जाता है कि अगर हम इसे रिमूव करना चाहेंगे तो हमें इसे तोड़ना ही पड़ेगा। तो दोस्तों अभी तक हमने बात की थी ऑप्शन नंबर 1 की, जिसमें हमने वॉल दिखाई थी। उसके बाद हमने बात की थी ऑप्शन नंबर 2 की, जिसमें हम लोगों ने यहाँ पे वुड पार्टीशन दिखाया था। और अब फाइनली बात करते हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 की, जिसमें हमने वुड पार्टीशन वॉल पार्टीशन कुछ नहीं दिया हुआ है, डायरेक्ट बड़ी लॉबी लिविंग हमने यहाँ पर दे दी है। तो ये लॉबी उन लोगों के लिए बेनिफिशियल है जो लोग कहते हैं जी हमें एंट्री करते ही एक बहुत ही बड़ा इतना लग्जरियस स्पेशियस हॉल वगैरह चाहिए, जिसको हम एज अ डबल हाइटेड वगैरह ले सकते हैं और अपना काफ़ी अच्छी सेटिंग कर सकते हैं, मतलब फैमिली गैदरिंग कर सकते हैं। और साथ में देख सकते हो कितना बड़ा ये एलसीडी का पैनल लगाया गया है। तो इस तरीके से मैंने आपको यहाँ पर 3 ऑप्शंस बताए हैं, जिसमें आप चाहें जैसा चाहें वैसा इसको अपनी चॉइस के हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हो। और हाँ, मेरा एक सवाल आप लोगों से ज़रूर रहेगा कि आप लोगों को ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 में से कौन सा सबसे ज़्यादा बेहतर लगा, कमेंट ज़रूर करें। तो चलेंगे दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।